चलिए, हाँ देखिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके किरण मैथ पे आप सभी को स्वागत है, वेलकम। हमने पहला वीडियो होमोजीनियस का एगो आपको लाइव चलाए, जिसमें लाइन नहीं रहने के कारण इन्वर्टर डाउन हो गया था, इसलिए वीडियो कट गया, डाउन बंद कर दिए थे। अब वीडियो ही अपलोड कर देते हैं यहाँ से। आपको हम वीडियो तो मात्र आपको 5 क्वेश्चन, मतलब 1 2 2 3 4 5 क्वेश्चन कर लिया गया था। छठा हम आपको करने ही वाले थे, ताल लाइन कट गया था, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं और ध्यान दीजिएगा। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपको देखो, यहाँ से बोला गया एक सवाल है, हम बोल रहे हैं कि यही 12 क्वेश्चन करवाएंगे। इसी 12 क्वेश्चन में आपको कोई एगो आएगा 5 नंबर में, इसमें लीनियर होमोजीनियस सब साथ में है चेला। तो छठा क्वेश्चन आप देखिए, लिखा है सोल्व। सोल्व 5 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हो गया, छठा देखिए, सोल्व सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डी मतलब डिफरेंशियल, ई मतलब इक्वेशन। अवकल समीकरण को हल करें। जो क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या दिया है, डी वाई बटे डी एक्स, प्लस में दिया है चेला वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स। अब ये क्वेश्चन सोल्व करना है, पहले अब बात करेंगे बाद में, पहले इधर सुन लो। अब इस क्वेश्चन को बोला है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। कहीं पे ये नहीं क्लियर किया है कि होमोजीनियस है, लीनियर है कि वेरिएबल सेपरेबल। सिर्फ आपको लिखेगा सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण को हल करें। तो यहाँ पे दिया है बुआ, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स। लेकिन जब वेरिएबल सेपरेबल वाला रेल आएगा, उसका अलग नियम है। होमोजीनियस में आपको जस्ट अगले लेक्चर में आपको बताया गया है कि सबका घात एक जैसा होता है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, लेकिन कहीं वाई स्क्वायर है नहीं है। इसका मतलब यहीं से कंफर्म हो गए कि ये होमोजीनियस नहीं है, ये लीनियर है। तो लीनियर का दो इक्वेशन बनता है, डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। और पी और जो क्यू है ये एक्स के फॉर्म में दिखेगा, सिंगल एगो वाई दिखेगा। तब समझना है कि लीनियर है। इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। या फिर डी एक्स बटे डी वाई होगा, अब प्लस पी एक्स बराबर क्यू। अब पी और जो क्यू होगा ये वाई के फॉर्म में दिखेगा, एगो वाई दिखेगा। तो यहाँ सॉरी एगो एक्स दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखो डी वाई बाई डी एक्स, एगो वाई है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, टेन इनवर्स एक्स के में। तो हमको लीनियर होने के लिए डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट में हमेशा 1 चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स के गुणज में हमेशा 1 चाहिए। अब ये क्लियर कर लिए हैं, यहाँ पे देखो कि सोल्व, अब दिया है गिवन डेट कर लिख लेंगे कि गिवन डेट आपको दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स। ये एक इक्वेशन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अब हम क्लियर आपको करने जा रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इससे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि एक वाई है, बाकी सब जगह एक्स के फॉर्म में। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए भी डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट में कितना चाहिए, 1। लेकिन यहाँ पे कितना है चेला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब दोनों तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, तो जैसी इस टर्म में भाग पड़ेगा तो कट के हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स चेला। ये जो y बटे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भाग हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये एकदम लीनियर के फॉर्म में आ गया है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, पी का काम करेगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, अब बराबर में क्या क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर, यहाँ पे लिखेंगे वेयर, जहां या हेयर भी लिख सकते हैं, पी बराबर हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्यू बराबर हो गया टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ से P और Q हमने निकाले, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बाई के कोफिशिएंट 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, P का मान हो गया बराबर वाले Q का मान हो गया।
अब हम यहां से जब हमको P और Q निकल जाएगा तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फार्मूला होगा e पर पावर p dx। अगर dy बाई dx के लीनियर फॉर्म में होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर dy बाई dx निकालेंगे तो e पर पावर p dx होगा, और अगर आप dx बटे dy के फॉर्म में लाएंगे तो इसका इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होगा, इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होगा वो e पर पावर p dy होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे तो dy बाई dx निकाले हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पर पावर p का मान कितना चला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं कि e पर पावर, यहाँ देखो e पर पावर उसी रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। यही आपका निकल गया समाकलन गुणांक। तो ऐसे सवाल 2 नंबर में भी समाकलन गुणांक निकालने के लिए बोलेगा, लेकिन हमको यहाँ सॉल्यूशन करना है। तो ये समाकलन गुणांक निकालने के बाद अब लिखना है टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन होगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q और पूरा का क्या इंटीग्रेशन। तो यहाँ y इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ हो गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान यहाँ पे रखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या रखना है मान। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e पर पावर tan इनवर्स x, यहाँ पे e पर पावर tan इनवर्स x। q का मान आपके पास है कि tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है चेला, तो आपको दिख रहा है कि tan इनवर्स x का ये dc है, तो यहाँ से लिखेंगे लेट माना कि tan इनवर्स x बराबर हम क्या करेंगे t, tan इनवर्स x बराबर क्या करेंगे t, क्योंकि tan इनवर्स x का ये dc दिया और इसका हम dc निकालेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर t का dc dt बाई dx होगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dt। चलिए हो गया। अब इसके ऊपर विचार करेंगे, देखिए फिर आप अपने सवाल पे बाई ई टू दी पावर tan इनवर्स x बराबर ई टू दी पावर tan इनवर्स को t माने, इधर वाले माने LHS में RHS में, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन करना है। फिर यहाँ tan इनवर्स है तो t और dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान हो गया dt। अब यहाँ से इंटीग्रेशन हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई क्या लगेगा पार्ट्स। अब इसमें दो फंक्शन गुना में है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो किसको फर्स्ट मानते हैं वो बाहर होता है, फर्स्ट t होगा इस सेकेंड होगा, क्योंकि अलजेब्रा बाद में एक्सपोनेंशियल आता है। तो फर्स्ट बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस, इंटीग्रेशन का चिन्ह दो फर्स्ट का dc, सेकेंड का इंटीग्रेशन, अब पूरा का इंटीग्रेशन तो dt लगा देंगे। अब यहां से देखो y ई टू दी पावर tan इनवर्स x और यहाँ पे t है चला, ई टू दी पावर t का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर t होगा, t का dc t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, यहाँ पे ई टू दी पावर t का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर t और ये dt लिखाएगा। जब इसको हम ऊपर करेंगे, यहाँ से जब इसको हम ऊपर करेंगे तो देखिए यहाँ से y बराबर ई टू दी पावर tan इनवर्स x, यहाँ पे t है e टू दी पावर t है, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t या प्लस क्या हो गया c। अब यहाँ से y बराबर e टू दी पावर tan इनवर्स x, t का मान रख दो tan इनवर्स x, e टू दी पावर tan इनवर्स x माइनस e टू दी पावर tan इनवर्स x, अब प्लस क्या है c। आप अगर e टू दी पावर tan इनवर्स, ये गुणाम उधर जाएगा भाग में तो ये कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा tan इनवर्स x, अरे गुना में इधर आएगा भाग में तो कटेगा, ये बचेगा, फिर माइनस यहाँ भाग में जाएगा तो कट के कितना आएगा 1, अब प्लस c बाई ई टू दी पावर tan इनवर्स x। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल गया कि y बराबर tan इनवर्स x माइनस 1 c बाई ई टू दी पावर tan इनवर्स x। तो ये आपको देखो लीनियर, ये जब भी पूछेगा 5 नंबर में, आप 5 नंबर के लिए करा रहे हैं, आप एक बार इस वीडियो को बढ़िया से समझ लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर tan इनवर्स x था। हमने इसको बना लिखे डिवाइडिंग बोथ साइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसलिए भाग दिए क्योंकि डिवाइड बाई डी एक्स के कोफिशिएंट में 1 चाहिए, प्लस 1 चाहिए, तो इसको हटाने के लिए अब आ गया, ये हो गया p का मान, ये हो गया q का मान, आराम से सोल्व कर दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 7।
सवाल नंबर 7 बोला है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सवाल आपका है देखो dy बटे dx प्लस y कॉट x बराबर 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 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट x। ओकर बाद बोला वेन जब x बराबर पाई बाई 2 है और y बराबर 0 है। पार्ट यहाँ पे देखो, अब इसमें बोला गया है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण को हल करें। अवकल समीकरण बोले थे वैसा इक्वेशन जिसमें dy बाई dx के फॉर्म में दिया हो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। यहाँ पे dy बाई dx है तो एक इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। जब x का मान पाई बाई 2 होगा, y का मान 0 होगा, तब इसको सोल्व करें। तब डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का 3 तरीका है, एक वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजीनियस, तीसरा लीनियर। तो अब आपको डिसाइड करना है चेला, और आपको समझना है कि इसको होमोजीनियस से होगा कि लीनियर से होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन से, मतलब वेरिएबल सेपरेबल से होगा। तो यहाँ पे देखो एगो बाई है, बाकी सारा एक्स के फॉर्म में दिया है। कहीं यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है तो कहीं वाई स्क्वायर नहीं है, तो ये कंफर्म आपको हो जाना चाहिए कि होमोजीनियस नहीं है, ये क्या है, लीनियर है। अब लीनियर को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट। सबसे पहले हमको मान लो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो सॉल्यूशन गिवन दैट दिया है इक्वेशन कि dy बाई dx प्लस y cot x बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट x। अब हम आपको लीनियर का क्या इक्वेशन बताए हैं कि dy बाई dx प्लस p बाई बराबर q। अब बाई के अलावा जो भी p और q है ये सब x के फॉर्म में होगा या कोई कांस्टेंट होगा। तो देखो dy बाई dx के कोफिशिएंट में भी 1 है, y cot x, तो बाई के अलावा इधर और सब तो x के फॉर्म में दिया है। तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे लिखना वेयर, जहां p बराबर हो गया cot x और q बराबर हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट x, एकदम आराम से। अब यहां से हमको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ई पर पावर p dx फार्मूला होता है, समाकलन गुणांक होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ई पर पावर p का मान है cot x, p का मान क्या है cot x। अब cot x का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर दो, cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x। अब यहां से देखो लोगरिथम का रूल लगेगा, कुछ नहीं बेस में ई है, तो ई पर पावर log x बेस ई, तो इसका एंगल लिखाता है। तो इस यहां से समाकलन जो गुणांक आएगा आपका कितना आ गया sin x। ये बहुत मस्त है, यहाँ से आपको 2 नंबर में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देगा और समाकलन भी पूछेगा 2 नंबर के लिए। तो इसी तरह से निकालना है, लेकिन हमको तो यहाँ टोटल सॉल्यूशन निकालना है। तो अब यहाँ से देखो लिखेंगे हम चेला, क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे अब समझिएगा। देखो लिखेंगे टोटल सॉल्यूशन। अब क्या लिखेंगे, मतलब टोटल हल। तो टोटल हल फार्मूला होता है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर q और dx प्लस क्या लगा देना c। अब y बराबर हमने तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए हैं, कितना निकाले जी sin x, बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sin x, है कि नहीं sin x। और q का मान देखो ऑलरेडी निकाले हैं, कितना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट x, अब पूरा हो गया dx प्लस c। अब चला आपको क्या करना है, यहाँ जो sin x इससे गुना करना पड़ेगा, sin x जो आपका है उससे गुना करना पड़ेगा। तो हमने sin x से गुना करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए sin x से हम गुना करने जा रहे हैं, उसके बाद जो भी करना है करेंगे। y sin x बराबर sin x से गुना करेंगे तो 2x इंटू साइन एक्स, प्लस फिर यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉट x पहले से और साइन जाएगा तो साइन x, अब पूरा में है लगा हुआ dx प्लस क्या c। अब देखो यहाँ पे y साइन x बराबर 2x साइन x dx, इंटीग्रेशन अलग कर दो, इंटीग्रेशन dx प्लस फिर यहाँ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉट x साइन x dx, अब प्लस क्या हो गया c। अब यहां से चेला समझने का प्रयास करेगा, यहां से समझने का प्रयास करेगा। देखो फिर लाइन कट गया,
y साइन एक्स बराबर 2x साइन एक्स प्लस यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी नहीं लगा दो, पहले एक्स स्क्वायर कॉट एक्स को लिखते हैं कॉस बटे क्या साइन, और यहाँ पे हो गया साइन एक्स डीएक्स प्लस क्या सी, साइन साइन कट जाएगा तो y साइन एक्स बराबर हो गया 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ बच गया cos x dx। अब यहाँ भी u इंटू भी लगेगा, यहाँ भी u इंटू भी लगेगा, लेकिन हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट इसमें नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसमें, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे कट जाएगा। देखिएगा अभी तुरंत यहाँ पे आप लिख दो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बाई क्या पार्ट्स, तो ये y साइन एक्स वैसी रहेगा चेला, यहाँ पे इंटीग्रेशन 2x इंटू साइन एक्स भी वैसी रहने दो, यहाँ पे लगाएंगे u इंटू भी, तो फर्स्ट को बाहर करते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डीसी मतलब एक्स स्क्वायर का डीसी, सेकेंड का इंटीग्रेशन अब पूरा का इंटीग्रेशन है कि नहीं। चलिए अब यहाँ हो गया y इंटू साइन एक्स बराबर 2x साइन एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होगा और cos x का इंटीग्रेशन साइन x होगा और ये dx लिखाएगा प्लस क्या c। अब देख लो इस फंक्शन के आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, कट जाएगा सारा, तो क्या बचा चेला फाइनल, आपका फाइनल आया y साइन x, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस क्या c, यही आपका आंसर होगा। लेकिन इसमें इसको मान लेना समीकरण 1, आंसर ये नहीं होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है व्हेन, जब x बराबर पाई बाई 2 है और y बराबर 0 है तब आपको इसका सॉल्यूशन बताना है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है उस समय बताना है। तो जहां x से पाई बाई 2 रख दो, जहां y है वहां पे 0 रख दो, तो देखो y की जगह यहाँ पे 0 साइन पाई बाई 2, x की जगह पाई बाई 2, एक्स स्क्वायर है तो पाई बाई 2 का स्क्वायर और साइन एक्स का जगह पाई बाई 2 प्लस क्या है c, प्लस क्या है प्लस क्या है, मच्छर बैठ जाता है नहीं जी, प्लस क्या है c, तो ये तो 0 गुने कुछ हो, ये 0 हो गया, यहाँ पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया और साइन का मान 1 प्लस c, तो c का मान आएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई कितना 4, c का मान निकाल के चेला समीकरण 1 में रख देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म इक्वेशन समीकरण 1 से, समीकरण कितना से 1 से, समीकरण 1 आपको दिया है y साइन एक्स बराबर बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस c था तो c का मान आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, यही आपका फाइनल एकदम आंसर होगा। ज्यादा करिएगा साइन गुना में इधर आएगा भाग में, आप काट सकते हैं, यहाँ भी आप छोड़ दो कोई गलत नहीं करेगा, नहीं तो y बराबर हो गया एक्स स्क्वायर साइन गुना में भाग में, तो यहाँ से कट जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, अब बटा में साइन आएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x, तो ये भी आंसर आप दे सकते हैं, ये भी आंसर दे सकते हैं, फाइनल है। आप एक बार वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा, एकदम जवाब ये जब भी आएगा चेला तो 5 नंबर में ही आएगा। हमने इधर ये सवाल दिया था, एक बार फिर से देख लीजिए आप, बोला है डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, जब x का मान पाई बाई 2 है y का मान 0 है तब इसका सॉल्यूशन निकालना है। हमने क्लियर कर लिया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही बनेगा, क्योंकि एक y है बाकी सब कॉट में है, बाकी सब x के फॉर्म में है और y जो है सिंगल है, तो ये p का मान हो गया और q का मान हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक हम साइन x निकाल लिए, टोटल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखकर जब हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद देखिए आप, जब आप सोल्व किए, सोल्व करने के बाद आप देखिए ये वाला गुना किए तो फाइनल ये आया, और यहां से चला इस कॉट को लिख दो कॉस बटे साइन, एक कट गया बचा ये, इसको उसी रहने देना, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट लगा दिए। लगाने के बाद देखो आपको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट आता है कि फर्स्ट को बाहर करेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डीसी, सेकेंड का इंटीग्रेशन और पूरा का इंटीग्रेशन, पूरा का क्या है यहाँ इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ से जब इंटीग्रेशन किए तो ये दोनों कट गया बच गया ये, अगर यहाँ पे x और y का मान नहीं देता
तो यही आपका आंसर होता। लेकिन इसमें बोला है कि जब x का मान π/2 हो, y का मान 0 है, उस समय बताना है। तो c से मान निकल गया -π²/4, वापस यहाँ रख देंगे तो आपका फाइनल जवाब आ जाएगा। जो जवाब आपके सामने है y बराबर x² - π²/4 cosec x। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर आगे, ये जो सवाल अभी हम लिखने जा रहे हैं, सवाल आगे देखिए एगो और है। हाँ, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। एक सवाल और दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपसे अपने बना लेना। इकाई नंबर हुआ है आपको, ये हो गया आपका 7 नंबर की 8 नंबर हुआ। ऑन कौन कर रहा है? हेलो हेलो, हाँ बोलिए। अरे वीडियो बना रहे हैं, लाइव में नेट लेनिए कटल रहता है, इसलिए वीडियो चला रहे हैं। आ रहे हैं आ रहे हैं। चलिए देखिए, चलिए आप सभी लोग को सुबह ही आए थे 1 बजे क्लास, और जखने से वो आपके लिए हम मेहनत करके क्वेश्चन छाट छाट के, टाइपिंग नहीं करा के डायरेक्ट देखो कॉपी में एक क्वेश्चन लिख दिए हैं और इसी को करवा रहे हैं। समझे बात को? तो किसी को भी आशा है कि गया है 1 बजे अभी तक नहीं आया, इसलिए घर से कॉल आया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ चलिए देखिए, अगला सवाल हमने आपको डायरेक्ट इसी को बता देते हैं। इसे ये क्वेश्चन ये है, इसको समझ लो। कई नंबर हुआ था पीछे जी? जो भी हुआ है उसके आगे 8 8 लिख देते हैं। 7 हुआ होगा, 6 7 तो 8 लिखते हैं। देखो एक सवाल आपका है tan इनवर्स y माइनस एक्स, टेन इनवर्स y माइनस एक्स, और यहाँ पे दिया dy और बराबर में है 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। देखो इसको भी सोल्व करना है, ये भी सवाल को आपको सोल्व करना है। अच्छा आप क्लियर करिए, देखिए इस इक्वेशन से, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं क्लियर करता है। यही जरा सा अगर ये क्लियर कर देगा कि होमोजीनियस है तो फिर आराम से आप बना लीजिएगा। लीनियर है तो आराम, बस इसी चीज को आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब मैनेज करने के लिए भी हमने ट्रिक बताया। अगर यहाँ बाई स्क्वायर है तो कहीं और बाई स्क्वायर होगा या फिर एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं है। तो जब समघात है ये नहीं है, एक्स बाई के फॉर्म में दिया है और बाई स्क्वायर दे दिया लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं दिया, इसका मतलब ये लीनियर अति होमोजीनियस नहीं है। तो ये है क्या? लीनियर है। ठीक है, तो अब हम इसको बनाते हैं। देखिए अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब लीनियर है तो इसके लिए चेला क्या करना पड़ता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। गिवन डेट टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू है डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर और क्या है dx। ठीक है, तो अब हम dy बाई dx नहीं निकाल के यहाँ पे हम निकाल देंगे dx बटे dy। देखो ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, या उधर भी भेज सकते हैं। तो देखो, तो इसको उधर ही भेज दो, भेज दो उधर, उसको उधर ले आइए, नहीं इसको उधर भेजिए। देखो टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स बटा में उसको ले आइए 1 प्लस वाई स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा dx बटे क्या? dy। देखो यहाँ पे dx बटे dy निकाल रहे हैं, क्योंकि ये नीचे टर्म है, यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये dy इधर गुणाम था भागाम लाइन, इधर ये गुणाम था इधर भागाम आए। अब इसको मैं ऐसे घुमा के लिखो कि dx बटे dy बराबर अलग अलग कर दो चेला, तो टेन इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस में इधर ले आएंगे तो dx बटे dy बराबर प्लस हो गया x बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक जब हम इसको सोल्व करके लाए तब ये बना लीनियर। किस रूप में बना चला? इस रूप में। देखो dx बटे dy प्लस पी एक्स बराबर क्या? q। ये हो गया लीनियर, और यहाँ पे आपको बोला है कि p और q जो होगा वो बाई के फॉर्म में होगा। एक सिंगल x दिख रहा है, बाकी इधर इधर सब बाई के फॉर्म में है। तो ये हो गया फाइनल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो यहां से निकालना है हमको किसका मान? p का मान। p का मान हो गया 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अरे इसमें 1 गुना करेंगे तो वही आएगा,
और Q का मान हो गया टेन इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से चेला आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ई पर पावर p dx अगर आप दे दीजिएगा तो ये गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना है वो dy बटे dx नहीं बना है कि p dx लिखेंगे समाकलन गुणांक में, यहाँ निकला है dx बटे dy, तो यहाँ पे आपको बनेगा dy, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पर पावर p का मान है 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy। तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइनल यहां से निकल जाएगा टेन इनवर्स y। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन इनवर्स y। समाकलन गुणांक आ गया। अब मान लो इसको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है बस समाकलन गुणांक निकालने के लिए, लेकिन हमको तो यहाँ टोटल सॉल्यूशन निकालना है। टोटल सॉल्यूशन, टोटल क्या निकालना है चेला सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ dy बटे dx है, dx बटे dy है लीनियर, तो यहाँ होगा x इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dy होगा प्लस क्या c होगा। ये चीज पे ध्यान रखना। x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालें e पर पावर टेन इनवर्स y बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पर पावर टेन इनवर्स y, और q का मान तो आपको ऊपर में निकला हुआ है, q का मान कितना है टेन इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस क्या हो गया c। ये हो गया आपका। अब यहां से आप देखिएगा तो अब आराम से अभी जस्ट ऐसे ही सवाल आपको बताए थे, लेकिन वो सवाल अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर होगा वहां पे आपको सिर्फ x के फॉर्म में था और यहाँ y के फॉर्म में आया है। सेम यही सवाल था। तो x बराबर e पर पावर टेन इनवर्स y, सॉरी यहाँ पे पहले लेट कर दो, यहाँ पे क्या कर दो लेट कर दीजिए, आप मान लीजिए इसको, मान लीजिए तो क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स y दिया है उसका dc, तो यहाँ लेट कर दो कि टेन इनवर्स y बराबर t 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर t का dc dt y, इसको आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टेन इनवर्स y का 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर t का dc dt बाई dy, तो 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर dy का मान हो गया dt। वापस आप x e टू दी पावर टेन इनवर्स y बराबर e टू दी पावर टेन इनवर्स y को हम तो माने हैं t, और यहाँ भी हो जाएगा t, और dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर का मान आया dt प्लस क्या हो जाएगा c। अब इसका इंटीग्रेशन आपको लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यहां से चला इंटीग्रेशन बाय क्या चलेगा पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप इसको बना दो x e टू दी पावर टेन इनवर्स y बराबर, अब फर्स्ट जो है उसको बाहर करेंगे, जो आपका फर्स्ट है फर्स्ट t होगा बाहर करेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डीसी, सेकेंड का इंटीग्रेशन अब पूरा का इंटीग्रेशन प्लस क्या लगाएंगे c। तो x e टू दी पावर टेन इनवर्स y बराबर t e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t का dc1 e टू दी पावर t dt प्लस क्या हो गया c। तो x e टू दी पावर टेन इनवर्स y बराबर t e टू दी पावर t माइनस इसका भी होगा e पर पावर t प्लस क्या c। e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t ही होगा चेला। अब t का मान आपको रखना है x e टू दी पावर टेन इनवर्स y बराबर t का मान है टेन इनवर्स y e टू दी पावर टेन इनवर्स y माइनस e टू दी पावर टेन इनवर्स y प्लस क्या हो गया c। फिर आप इस भाग में उधर भेजेंगे गुणाम जाएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा टेन इनवर्स y, और यहाँ पे पूरे कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस सी वाई ई पर पावर टेन इनवर्स y प्लस, यहाँ पे आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है। सेम यही सवाल आपको एगो बताया गया है जो x के फॉर्म में था। अब यहाँ से हम अगले सवाल पे जो आने जा रहे हैं, इस पैटर्न से लगातार 3 साल पूछा है। ये देखोगे 8 के बाद 9 नंबर, इस पे ध्यान दीजिए बढ़िया से, 9 10 ये दोनों एक जैसा सवाल है, और यही अभी 2024 में भी और 25 दोनों साल पूछा है। तो क्या है 9 नंबर, बोला गया है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया उसको सोल्व करना है, जो है डी वाई बटे कितना चेला dx प्लस वाई बटे x बराबर में दिया है, बराबर में दिया वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। देखो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ना तो ये लीनियर है ना होमोजीनियस है। अभी
अभी ये बात समझिएगा, ये एक आप पार्ट 1 में जब जाइएगा, जब बीएससी आप करिएगा मैथ ऑनर से, तब आपको वहां पे बेरनोलियल, समझा ने, एक साइंटिस्ट है उसी का इक्वेशन ये दिया है। एक डानियल बर्नौली होता है, तो ये बर्नौली इक्वेशन दिया है। ये कौन इक्वेशन है? बर्नौली इक्वेशन। इसको पहले आपको देखो, बात समझो, यहाँ पे एगो बाई चाहिए, अब बटा में एक्स है तो इधर सब एक्स में चाहिए, लेकिन यहाँ एगो बाई दिया है चेला, इस फॉर्म में ये दिया है, डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस फॉर्म में ये लिखा है। हम समझ रहे हैं कि लीनियर है, लेकिन ये बर्नौली की इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन में देखो क्या है, यहाँ बाई है तो यहाँ बाई स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ सिर्फ एक्स के फॉर्म में होना चाहिए इक्वल में, लेकिन यहाँ भी बाई स्क्वायर दे दिया और एक्स स्क्वायर दे दिया। तो कभी आरएचएस वाले जो है, अगर ये लीनियर होगा तो आरएचएस में हमेशा या तो पूरे एक्स में होगा या पूरे बाई में होगा। अगर यहाँ बाई है तो यहाँ सब एक्स में होगा, अगर यहाँ एक्स है तो पूरे बाई में होगा। लेकिन यहाँ तो खेल अलग खेल दिया। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे जरा सा भी इसको समझिएगा। सॉल्यूशन गिवन डेट, गिवन डेट मतलब दिया है, क्या दिया है? एक इक्वेशन दिया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बटे एक्स बराबर वाई स्क्वायर चेला एक्स स्क्वायर। अब आपको ये जो वाई स्क्वायर है इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इधर हमको सिर्फ एक्स के फॉर्म में लाना है, तब जाके लीनियर बनेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ भाग देंगे किससे? वाई स्क्वायर से। ठीक है, तो इधर भाई भाग देंगे तो देखो 1 बटे वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा चेला। फिर यहाँ पे y है और नीचे में x है और वाई स्क्वायर से हम भाग दे रहे हैं, यहाँ वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर से हम भाग दे रहे हैं, सब में भाग दे दिए। अब जो जो कटा तो देखो यहाँ से वो y कट जाएगा, ये पूरे वाई स्क्वायर कट गया, यहाँ जो बचा उसको लिखिए तो 1 बटे वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस यहाँ 1 बटे एक्स वाई और बराबर हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर। हमारा जो सोच था कि आरएचएस में एक्स के फॉर्म में लाएंगे तो वाई स्क्वायर को हमने हटाया, लेकिन जब इस फॉर्म में लाए तो यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट में फिर आ गया 1 बटे क्या? वाई स्क्वायर। और जब ये लीनियर होगा तो इसके कोफिशिएंट में हमेशा 1 चाहिए, तो अभी भी लफड़ा दे दिया। अब लफड़ा क्या दिया चेला, यहाँ जो 1 बटे बाई है उसको आपको मानना पड़ेगा। 1 बटे बाई बराबर आप मान लो u, और इसका डीसी करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 1 बटे एक्स का डीसी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बटे बाई का डीसी माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, और बाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स, यू का डीसी डी यू बाई क्या हो गया? डी एक्स, यू का डीसी डी यू बाई डी एक्स। अब यहां से देखो हमको तो 1 बटे बाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स है, तो माइनस दोनों तरफ गुना कर दो माइनस से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब इसको मान के रखना है समीकरण 1, फिर आपको वापस लिखना पड़ेगा चेला यहाँ पे कि इक्वेशन 1 से, फॉर्म इक्वेशन 1 से किससे चलेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 1 बटे वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस 1 वाई इंटू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बराबर 1 बाई कितना? एक्स स्क्वायर। अब जिसका मान देखो निकाले, इसका मान आप निकाला है, इसका मान क्या है? इसका मान हो गया माइनस डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बटे वाई, 1 बटे वाई को हमने क्या मान लिया चला? u इंटू हो गया x बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, x ऊपर में है, बटे में x है ना जी, सॉरी बटे में x है, यहीं पे नीचे में लिखो x, तो यहाँ पे u बाई 1 बटे क्या आ जाएगा? 1 बाई x। यहाँ पे आप मान लो 1 बटे बाई का मान u हो गया, तब भी नीचे में x। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ आने के बाद अब हम लीनियर के फॉर्म में लाए, लेकिन डी यू बाई डी एक्स के कोफिशिएंट में 1 नहीं माइनस है, तो माइनस से गुना कर दो, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस 1 बाई एक्स इंटू यू बराबर हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। माइनस से गुना किए तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ जो लाए चेला,
अभी तक सिर्फ सोल्व किया गया है ये सिर्फ लीनियर बनाने के लिए। अभी लीनियर बना, जैसे देखो डी वाई बटे डी एक्स अब प्लस पी वाई बराबर रहता है क्यू। अब यहाँ हो गया डी यू बाई डी एक्स प्लस पी यू बराबर होगा क्यू। मतलब इधर यू है तो यहाँ यू है, तो यहाँ पे अब डी यू बाई डी एक्स आ गया, मतलब बाई की जगह क्या हो गया यू। अब u के अलावा जो दोनों होगा वो होगा x के फॉर्म में, क्योंकि बटा में x है। तब यहां से आ गया p का जो मान हो गया -1/x और q का मान जो हो गया -1/x² चेला। अब यहां से आप समझिए, अब समाकलन गुणांक निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पर पावर p dx, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e पर पावर p का मान है -1/x। माइनस बाहर करेंगे, माइनस बाहर होगा और 1/x dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, log mod x होता है। और ये पावर बगल में है, ये log के पावर माइनस है, यहाँ बगल में माइनस है, तो इसको आप पावर में भेज दो तो e पर पावर log mod x पर पावर -1 इसके बेस में ही है, इसलिए फाइनल x पर पावर क्या आएगा -1। तो यहां से जब हम इसको सोल्व किए तो ये निकल गया x पर पावर -1 जो आया वो समाकलन है, समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, अब यहां से हम इसको टोटल सॉल्यूशन निकालेंगे। टोटल सॉल्यूशन, टोटल क्या निकालेंगे चेला, टोटल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन, टोटल हल हो। अब देखो यहाँ पे बाई रहता था तो बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर u है, तो यहाँ लिखेंगे u इंटीग्रेटिंग फैक्टर और बराबर में फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q, और यहाँ पे क्या लिखाएगा dx प्लस क्या c। अब u का अभी रहने दो, u इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालें x पर पावर -1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x पर पावर -1 और q का मान है चेला -1 बाई कितना x² dx प्लस c। नीचे से इसको माइनस ही बाहर निकाल दो, u x पर पावर -1, नीचे से पावर ऊपर जाएगा, माइनस ही बाहर हो गया तो ये हो गया x पर पावर -1 x पर पावर -2 dx प्लस क्या c। तो u x पर पावर -1, दोनों का आधार सेम है, पावर जुटेगा तो -3 dx प्लस क्या हो गया c। तो u इंटू एक्स पर पावर -1, इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, इसके पावर में एक जोड़ेंगे और उसी से क्या हो जाएगा भाग, प्लस हो गया c। तो u ऊपर नेगेटिव है नीचे उतार दो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया माइनस x पर पावर -2 नीचे -2 प्लस c, माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ से u का जो मान है, आप u का मान ऊपर में माने हैं, u जो होता है 1/22 है, u का मान क्या चला 1/22। तो यहाँ पे आपको जानते हैं कि 1/xy हो जाएगा, क्योंकि u का मान 1/22 ऑलरेडी बटा में x है ही, और यहाँ हो गया x पर पावर -2 प्लस c। आप आराम से यही फाइनल आंसर होगा। और इसी इक्वेशन जो आपको दिया था बर्नौली इक्वेशन दिया था, इसलिए इसको सॉल्यूशन इस तरह से किया जाएगा। और आप इस वीडियो को एक बार अस्थिर माइंड से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। और यही सवाल पूछ रहा है इन्हें 2 साल लगातार। ठीक है, इसको फिर मिटा देते हैं, एगो जस्ट इसका अगला दूसरा जो होगा ये हो गया 8 नंबर, चाहे 9 नंबर जो होगा तो ये 9 लिखते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्व, यहाँ पे लिखा है सोल्व, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है dy बटे dx माइनस 2y बटे कितना है चला x बराबर में y पे पावर देखो 4 दिया है। ये फिर वही क्वेश्चन है, फिर क्या है वही क्वेश्चन है जो आपको इस रूप में दिया है। देखो यहाँ पे बाई है तो यहाँ बाई नहीं चाहिए, यहाँ पे सब किस में चाहिए x में, लेकिन दे दिया है किस में बाई में। फिर ये बर्नौली इक्वेशन है, उसको फिर उसी तरीका से सोल्व करना पड़ेगा। देखिए, और ये सबन सवाल चला पूछा हुआ, यहाँ पे गिवन डेट सबसे पहले लिखेंगे दिया है, एक इक्वेशन दिया आपको dy बटे dx माइनस 2y बटे x बराबर y पे पावर 4। इधर हमको x के फॉर्म में चाहिए या फिर कांस्टेंट चाहिए, लेकिन ये y पे पावर 4 दिया है, जब dy बाई dx दिया है ना तो इधर खाली x चाहिए, लेकिन y पे पावर 4 हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखे पड़ेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड
किससे भाग देंगे, y पे पावर 4 से। तो इसमें भाग पड़ जाएगा तो 1/y पे पावर 4 dy/dx माइनस 2y अब टर्म x है और 1/y पे पावर 4 से भाग दे दो इसमें, और बराबर y पे पावर 4 इसमें भी भाग देंगे y पे पावर 4। तो यहाँ तो चेला जो है वही रहेगा 1/y पे पावर 4 dy कितना dx माइनस, यहाँ से देखो ये कटेगा तो नीचे हो गया माइनस ऊपर 2 नीचे हो गया x y क्यू, यही हो गया। अब बराबर तो ये दोनों कट गया तो कितना आया 1, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो ये जो लिखा हुआ इसको आप ऐसे लिख दो कि 1/y पे पावर 4 dy/dx माइनस इसको लिखो 2x इंटू 1/y³ बराबर 1। अब आपको देखो ये लीनियर के फॉर्म में आया है लेकिन dy/dx के कोफिशिएंट में 1 चाहिए चेला, लेकिन यहाँ तो 1/y पे पावर 4 आ गया है, तो ये अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना। अब इसको बनाने के लिए इसका जो देखो यहाँ 1/y³ है, इसका ये dc है, तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, लेट माना कि 1/y³ बराबर मानेंगे u, और इसका हमने dc करेंगे, इसका हम dc करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या x के सापेक्ष। तो 1/y³ का dc होता है -3/y पे पावर 4, पावर एक बढ़ जाएगा, पावर जो है उसमें माइनस लगा, पावर एक बढ़ जाएगा, किस पर पावर है y पे, तो y का dc dy/dx, u का dc du/dx। फिर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो देख लो आपका जो ये आया है जिसको आप इक्वेशन 1 मान के चल रहिएगा, यहाँ पे 1/y पे पावर 4 dy/dx, लेकिन यहाँ माइनस में आल है -3/4, हमको 1 चाहिए। तो आप इसमें क्या करिए, समझ रहे हैं बात को, आप इसमें दोनों तरफ -1/3 से गुना कर दो, -1/3 से गुना कर दो इसमें, ठीक है, -1/3 से दोनों तरफ गुना कर दो, इधर भी कर दो और इधर भी करो। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए कि ये देखो 3 कट जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस, तो 1/y पे पावर 4 dy/dx इधर आ गया -1/3 du/dx। अब इस चीज को यहां से लिखना है कि फॉर्म इक्वेशन 1, समीकरण किस में चलेंगे चेला 1 में, समीकरण किस में चलना है 1 में चलना है, ठीक है, समीकरण किस में चलना है 1 में। देख रहे हैं जरा सा वीडियो रुक नहीं रहा है समीकरण किस में चलना है 1 में, तो 1/y पे पावर 4 dy/dx माइनस 2/x और 1/y³ बराबर 1 है। सारा मान अब इसमें रखना है, देखो 1/y पे पावर 4 dy/dx का मान ये निकालें तो यहाँ पे रखो आप कि -1/3 du/dx माइनस 2/x और 1/y³ को आप क्या माने हैं u, तो यहाँ हो गया u बराबर 1, ठीक है। अभी भी ये लीनियर नहीं बना है क्योंकि यहाँ पे इसके कोफिशिएंट में -1/3 को हटाना पड़ेगा, तो चेला सब में -3 से गुना कर दो, तो -3 से गुना करेंगे इसमें -1/3 और du/dx, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6/x इंटू यू बराबर -3 होगा, ये 3 से 3 कटा, माइनस माइनस प्लस, तो du/dx प्लस 6/x इंटू यू बराबर हो गया -3, माइनस कितना हो गया 3। अरे इस वन क्वेश्चन के लिए दिमागवा घसक जाएगा, समझा, कोई कराया है जरा सा पता कर लो, तो ये सब क्वेश्चन के लिए जरा सा बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। अभी देखो मैथ ऑनर सामने आए हैं, यहाँ तो कुल इतिहास से करता पढ़ा रहा मैं, देखो du/dx प्लस 6/x इंटू यू माइनस कितना है 3। अब ये लीनियर बना है कि dy/dx प्लस x, यहाँ x p रहता था और बराबर में क्यों ई हो गया बाई, लेकिन du है तो यहाँ पे u है। अब ये लीनियर बना, अब यहाँ तक लाए तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अभी तक इसका खाली ऑपरेशन किए, इसको हमने ऑपरेशन करके लीनियर बनाया, अभी तक ये लीनियर बना, ठीक है। और ऐसा बोलिएगा सर इतना बड़ा पूछा है, हाँ जी 2025 में कि 24 में पूछा है, आपने है आपको देखे होंगे, आप बनाए होंगे क्वेश्चन बैंक, तो 2025 की 24 में पूछा है
बात समझ रहे हैं ना? हाँ, हल्का में मत लीजिए इसको। तो और कुछ नहीं, 2 बार अभी भी समय इसको उड़ा लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। अब यहां से देखिए, अब हमको यहां से लिखना वेयर, जहां अभी p का मान अब निकल गया है 6/x और q का मान निकल गया -3, तब यहां से निकालना है समाकलन e पर पावर p dx। और p का मान तो आप जानिए रहे हैं चेला, p का मान आपका है 6/x dx। अब 6 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो 1/x dx। और 1/x का भी इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा, 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा, 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा log mod x होता है। और ये पावर है बगल में, उसको पावर में भेज दो, जो बगल में उसको कहाँ भेज देंगे, पावर में। तो log x पर पावर 6 बेस में ये, इसलिए इसका आंसर ही x पर पावर 6 आएगा। कौन फार्मूला लगा, तो लोगरिथम का फार्मूला यहाँ पे लगा कि log x बेस ही रहता है तो इसका एंगल हो जाता है x। तो log पे e पर पावर log x पर पावर 6 बेस ही है तो इसका एंगल लिखा जाएगा। तो यहाँ से समाकलन गुणांक आपका निकाल लिए, x पर पावर कितना 6। अब आपको लिखना है टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे देखो du है, यहाँ पे आपका कितना है du है, तो du/dx है, तो यहाँ पे होगा u, यहाँ पे होगा u इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ हो गया q dx प्लस c, dx प्लस क्या होगा c। तो u तो उसी रहने दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी निकाले हैं, x पर पावर कितना है, x पर पावर कितना है 6 बराबर इंटीग्रेटिंग x पर पावर 6। q का मान आपको -3 दिया है, q का मान -3 है, dx प्लस c, -3 कांस्टेंट है, बाहर कर लो चेला इंटीग्रेशन से, x पर पावर 6 dx प्लस c है। अब देखो u का मान भी आपको पहले से पता है, देखो u किसको आप माने थे, यहाँ पे होगा, अभी आ रहा है, u देखो माने थे 1/q का, तो u के जगह आप लिख दो 1/q, यहाँ पे u के जगह आप डायरेक्ट लिख दो ने, u के जगह कायल ढोले चल रहे हैं इसको, u के जगह यहाँ पे लिख दो, u के जगह आप यहाँ पे लिख दो 1/yq, x पे पावर 6 -3, x पर पावर 6 का इंटीग्रेशन पावर में जोड़ेंगे उसी से भाग प्लस c। अब इसका फाइनल आप यहीं पे रहने दो, x पर पावर 6/yq बराबर हो गया -3/7 x पे पावर 7 प्लस c। एकदम रहने दीजिए, पूरा नंबर मिलेगा। यही आपको 5 नंबर में पूछा है, और हम आपको एक होमवर्क देते हैं और इसी पे आपको बना के उसको समाप्त कर देना है। तो देख लीजिए, इस बर्नौली जो इक्वेशन के फॉर्म में देगा, इसको आपको कैसे हैंडल करना है, अभी भी आपको समय है, 1-2 बार इसको बना लीजिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगेगा, इस वीडियो को अगर आप समझे और देख रहे होंगे, वीडियो को तो अपलोड किया जाएगा, अगर आप देखिएगा और समझ में आया आपको तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और आप अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके किरण मैथ पे आप सभी को स्वागत। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम इसका अगला क्वेश्चन इसी रूल से बनेगा, ये भी वही रूल से बनेगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 10 नंबर 10 नंबर है x dy/dx प्लस y बराबर y² log x है चेला। यहाँ पे भी देखिए y² दे दिया है, और यहाँ y है, इधर y² नहीं होना चाहिए, इधर सब x के फॉर्म में, यहाँ फिर y² दिया है, तो इसको आप उसी तरीका से बना लीजिएगा और बन जाएगा। यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन गिवन डेट का हिंदी होता है दिया है x dy/dx प्लस y बराबर y² log x। तो हमको दो चीज हटाना है, x भी हटाना और y² भी हटाना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड और y क्या x/y² दोनों से भाग दे रहे हैं, तेजा तो x कट जाएगा लेकिन 1/y² रहेगा, dy क्या dx। यहाँ पे आपको y तो ऊपर है, नीचे x/y² से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे y² log x बटा में x/y², तो ये तो x काट दिए डायरेक्ट, तो 1/y² dy/dx। यहाँ पे चला एगो कटेगा
तो यहाँ बचा क्या 1/xy और बराबर ही तो कट गया तो यहाँ बच गया log x और बटा में कितना x। अब यहाँ के बाद देखिए इसको अब क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, अभी भी नहीं है, इसको अब मान लो समीकरण 1। अब हम 1/y को यहाँ मानेंगे, 1/y बराबर मानेंगे u और इसका dc करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द x, तो -1/y², y का dc dy/dx, u का dc du/dx। अब माइनस से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस में है, तो 1/, हाँ देखिए अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो चेला होगा 1/y² dy/dx और इधर हो गया -du/dx। ठीक है, अब यहाँ से देखो समीकरण 1 में चलेंगे, फॉर्म इक्वेशन 1, किससे चलना है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 1/y² dy/dx प्लस 1/xy बराबर log x बाई कितना है x²। अब यहाँ देखिएगा आप जरा सा समीकरण 1 से, तो 1/y² dy/dx का मान हमने निकाला है -du/dx, अब प्लस 1/y, तो यहाँ देखो 1/x रहने दो, 1/y का मान आप क्या निकालें u, तो सीधे हो जाएगा u बाई क्या x, अरे 1/y का मान u है ना, तो नीचे में x है तो u/x, अब बराबर आपका हो गया log x और y कितना x², x है कि x², x है, x है, ठीक है x। अब ये बन गया लीनियर डिफरेंस, अभी भी नहीं बना है क्योंकि यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए, +1, तो माइनस से गुना कर दो, तो du/dx माइनस माइनस प्लस माइनस u/x और इधर माइनस log x/x। अब ये चेला आपका बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या बना आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना है तो यहाँ से p का मान आपको कितना हो गया -1/x और q का मान हो गया -log x बाई कितना x। अब यहाँ से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना है, टोटल समाकलन गुणांक निकाल लेना है यहाँ से पूरा। तो समाकलन गुणांक अगर आप निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e पर पावर p dx, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e पर पावर p का मान है -1/x dx, और यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e पर पावर माइनस बाहर होगा और इसका log mod x होगा, ये पावर आगे चला जाएगा, पावर आगे जाएगा तो log mod x पर पावर -1 बेस में ही है, तो इसका फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा x पर पावर -1। अब यहाँ से टोटल सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, टोटल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन क्या निकालेंगे चेला, टोटल सॉल्यूशन देखो यहाँ पे du, तो यहाँ पे होगा u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q dx प्लस क्या हो गया c। तो u का मान तो आप यहाँ पे निकाले हैं, u का मान 1/y था, तो 1/y डायरेक्ट रखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है x पर पावर -1 बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है x पर पावर -1 और dx q का मान कितना है माइनस log x बाई कितना है चेला x, ये आपका आया है, प्लस क्या है c। अब इसका इंटीग्रेशन आपको तो हो जाना चाहिए, देखो कैसे करेंगे पहले ही विचार कर लो। अब यहां से आप समझने का प्रयास करिए, सबसे पहले ऊपर नेगेटिव है नीचे आएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव xy, ये माइनस बाहर कर दो और ये नीचे पावर प्लस से ऊपर जाएगा माइनस, तो x पर पावर माइनस पहले से था, x पर पावर -1 इंटू log x dx प्लस c। अब यहां से हो गया 1/xy माइनस log x को आगे लिख दो और यहाँ पे दोनों का आधार सेम है, पावर जोड़ेंगे तो -2 हो गया। अब यहाँ से लगाएंगे चला इंटीग्रेशन बाई क्या पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, समझने का प्रयास करिएगा। ये हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है क्वालिटी का यही है, और हमको तो नहीं लगता है कि कोई बताया होगा, इसलिए आपका दोस्त उस्त कोई अगर पढ़ रहा है कहीं दूसरे यहाँ, आप उसको सेंड कर दीजिएगा, देख लीजिए, और यही आने वाला भी है, आने का चांस 100% है इसका। तो 1/xy माइनस यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा तो log x फर्स्ट है बाहर होगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का dc log x का dc, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन
और पूरा का इंटीग्रेशन। ये सब पढ़ाया हुआ अब कहाँ की हो रहा है आपको पता होना चाहिए। अब देखिए तब यहां से आपका हो जाएगा 1/1 एक्स वाई माइनस लॉग एक्स, और एक्स पर पावर -2 का इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़ेंगे, उसी से क्या करेंगे भाग। लॉग एक्स का डीसी 1/x पावर में एक जोड़ेंगे, उसी से क्या करेंगे भाग, और ये वाला dx लिखाएगा प्लस सी, चलते चलना चाहिए। अब देखो यहाँ 1/x बाई, अब यहाँ हो गया आपका माइनस लॉग एक्स, यहाँ पे जोड़ेंगे तो x पर पावर -1 नीचे -1 माइनस 1/x, यहाँ देखो x पर पावर -1 नीचे -1 और dx प्लस क्या हो गया c, प्लस क्या हो गया c। अब देखिए ये तो माइनस ऊपर चल जाएगा, अभी नहीं तो इसको ऐसे करो, ऊपर नेगेटिव है नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो गया माइनस लॉग एक्स बाई कितना x। यहाँ पे देखो माइनस बाहर हो जाएगा तो प्लस, नीचे से ऊपर जाएगा तो फिर ये हो जाएगा x पर पावर -2 dx प्लस क्या होगा c। तो 1/x बाई ये माइनस लॉग x बाई कितना है चला x, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/-1 आएगा प्लस क्या c। अरे पावर -2 में एक जोड़ेंगे तो -1 ही आएगा। अब माइनस से गुना करते चल जाओ, माइनस से जब हम गुना करेंगे तो 1/x बाई बराबर माइनस माइनस प्लस लॉग x बाई x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x प्लस क्या हो गया c। यही आपका आंसर होगा। ज्यादा करेंगे x इधर भाग में उधर जाएगा गुना में, तो सबसे गुना करो तो 1/y बराबर यहाँ से होगा लॉग x प्लस 1 प्लस क्या c। अरे 1/x कॉमन करके काट सकते हैं ना, तो log x प्लस c ये हो जाएगा फाइनल। और इसी क्वेश्चन को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि पूरे तरह से क्लियर किया गया। आप एक बार वीडियो को देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम आपको दो क्वेश्चन छोटा सा हम आप पे छोड़ देते हैं और उसको आप खुद से बना लीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं और बना के देखिएगा आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11 नंबर, 11 हो गया कि dy/dx माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और बराबर में हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट इसको p मानेंगे, क्यों, ये तो लीनियर में दिया ही है, लीनियर में ऑलरेडी दिया है, इसको सोल्व करना है। और एक क्वेश्चन आपको और दे देते हैं, y² dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और dy बराबर क्या हो गया 0। ये है आपका होमोजीनियस, ये आपका होमोजीनियस है, dy/dx निकालना है, और ये आपका लीनियर है। तो इतना सवाल कराने बस, इससे ज्यादा एक अगला वीडियो एगो ये, इससे ज्यादा होमोजीनियस लीनियर से नहीं आएगा, आएगा भी तो इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक, बाकी दोनों क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा तो जरूर आप अपने कमेंट में एक बार राय दीजिएगा, सर सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, थैंक यू सो मच। चलिए आज यहीं तक रहेंगे, बाकी फिर अगले एपिसोड में मिलने जा रहे हैं।